दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण के लिए किस्त बनाना सीखेंगे और इसके लिए हम एक्सेल का यूज करेंगे। एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे और बैंक की चालाकियों को समझेंगे और बड़े स्मार्ट तरीके से अपनी किस्त को तैयार करेंगे। दोस्तों इसके लिए आप MS एक्सेल शुरू करें। एक्सेल शुरू करने के बाद आपने पहले नंबर के सेल यानी A1 जो होता है, जब भी आप शुरू करते हैं तो पहले नंबर पर आपको जो A के नीचे सेल दिखता है जहां पे ब्लैक कलर का बॉर्डर बना होता है उसे A1 कहते हैं। यहाँ पर आकर के आपने हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में आप चाहे लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया मंथ। अगर आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो मंथ लिखेंगे, अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो आपने फॉन्ट में जाना है और यहाँ पर आपने कृतिदेव 010 सेलेक्ट करना है। ये आपको हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कृतिदेव 010 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों ये करने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए माह, यानी मंथ को हिंदी में हम माह कह रहे हैं। और अगले सेल पे आपको लिखना है वर्ष। दोस्तों इस प्रकार से आप पहली लाइन में लिख देंगे माह, वर्ष, ऋण मूलधन, ब्याज दर, वार्षिक ब्याज, मासिक ब्याज, किस्त, मूल अदायगी, मूलधन अदायगी प्रतिशत में। ये आपने टाइप किया। उसके बाद आपने माह में मंथ डालने हैं। अंग्रेजी या हिंदी में आप जैसे भी डालना चाहें। यहाँ पे हम इंग्लिश में ही डाल देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। जनवरी आपने लिखा, उसके बाद आपको सीधे ड्रैग करना है। ये अपने आप आगे तक मंथ को एडजस्ट करते हुए ऑटो फिल कर देता है। अब वर्ष में 2021 हम करेंगे और 2021 कहां तक हम ड्रैग करेंगे? दिसंबर तक। दिसंबर तक 2021 रहेगा। उसके बाद आपने 2022 कर देना है। फिर इसको दिसंबर तक ड्रैग किया, उसके बाद आपने 2023, इस प्रकार से आपने 2023 तक कर देना है। उसके बाद हम ऋण का मूलधन जो हम एंटर करेंगे, जो हम बैंक से लोन लेंगे, जो ऋण लेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे 1 लाख रुपया हमने ऋण लिया। ब्याज दर जो है वो बैंक बताता है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो उस पे इंटरेस्ट रेट कितनी है। जैसे मान लीजिए 12% उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखी है। ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है बैंक से पूछ के। फिर वार्षिक ब्याज यानी साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा। उदाहरण के लिए हम 1 लाख ऋण पर 12% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से वार्षिक ब्याज निकालेंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद मूलधन के सेल का एड्रेस C2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड से स्टार लगा देंगे। फिर उसके बाद जो आता है ब्याज की दर आती है, उसके लिए आप D2 टाइप करें या क्लिक कर दें। उसके बाद आपने फिर स्टार पे क्लिक करना है। जो वार्षिक ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय के लिए हम 1 लिखेंगे, 1 वर्ष का हम निकाल रहे हैं। और बटा 100, बटा करने के लिए आपने स्लैश लगा देना है और उसके बाद 100 अपनी तरफ से लिखना और एंटर कर देना है। तो 1 लाख पर 12% वार्षिक दर से 12,000 रुपए वार्षिक ब्याज बनेगा। 1 साल का ये ब्याज आपको देना है जो आपने ऋण लिया है 1 साल के अंदर। 1 साल का वार्षिक ब्याज ये बना। उसके बाद इसको हमने महीनों में बांटना है। तो महीनों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे और जो आपका वार्षिक ब्याज है उस सेल का एड्रेस यानी E2 लिखेंगे या आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप स्लैश का निशान यूज करेंगे। स्लैश का निशान आपने लगा दिया, उसके बाद आपने 12 मंथ यानी 12 में कर देना है उसको डिवाइड। 12 कर दिया तो 1 महीने का ब्याज कितना बनेगा, 1,000 रुपए। अब इसके बाद बात आती है किस्त। हम जो है अपनी किस्त बनाने जा रहे हैं, तो किस्त बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने से पहले आप मूलधन की अदायगी तय करेंगे कि आप मूलधन कितना देना चाहते हैं। एक तो हमें ब्याज देना ही होगा, मासिक ब्याज हमें देना होगा। किस्त में हमारा 1000 तो बिल्कुल तय है। अब इसके अलावा आप मूलधन में कितनी कटौती करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए प्रतिशत में कहना चाहें तो यहां पर आप उस प्रतिशत को लिख देंगे कि आप हर महीने आप 2% मूलधन रिटर्न करना चाहते हैं। जितना प्रतिशत आप वो यहां पर लिख दें। इससे क्या रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा आपने कितना प्रतिशत मूलधन रिटर्न किया। आप ज्यादा कम जितना भी चाहें यहां एंटर करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपने मूलधन अदायगी
वाले सेल में आना है और यहां लिखना इक्वल टू, और जहां पर आपने प्रतिशत के लिए 2 लिखा है उस सेल का एड्रेस यानी I2, फिर स्टार लगा दिया मल्टीप्लाई के लिए, फिर उसके बाद आपने C2 यानी जो मूलधन है वो, उसका मूलधन का 2% हमने निकालना है, वो आप इस तरह फॉर्मूला बनाएंगे और स्लैश करके 100 कर देंगे। यहां पर हमने क्या निकाला, मूलधन का 2% निकालना हमने, तो 2% निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया I2 मल्टीप्लाई C2 डिवाइडेड बाय 100। तो मूलधन का 2% कितना बनता है, यानी 1 लाख का 2% कितना बनता है, 2000 बनता है। तो 2% हम हर महीने देना चाहते हैं, यानी हम 2000 हर महीने देना चाहेंगे। आप अगर प्रतिशत बढ़ाना चाहें, जैसे आप 5% देना चाहते हैं तो 5000। अब इसके बाद सीधा है आपको क्या करना है, किस्त में क्या है, क्या क्या देना होगा। एक तो मासिक ब्याज तो देना ही होगा, और उसके साथ आप जो मूलधन देना चाहते हैं वो, तो इसके लिए इक्वल टू किया, और उसके बाद मासिक ब्याज वाले सेल का एड्रेस यानी F2 के साथ प्लस का निशान लगाया, और उसके बाद H2 ये कर दिया। आपका जो किस्त है वो बन के आया 6000। अगर आप हर महीने 5% मूलधन देना चाहते हैं, यानी आप 5000 रिटर्न करना चाहते हैं और ब्याज साथ में देना ही पड़ता है, तो आपकी किस्त बनती है 6000। अब आप 1 लाख में कितनी बनाना चाहें। अब इसके बाद हमें पता करना है ये कितने वर्षों में पूरा रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए बहुत आसान है, अब आपको ड्रा करना है जो मूलधन और इंटरेस्ट है, इसमें से कुछ फॉर्मूले आपने ड्रा करने। जैसे सबसे पहले आप इंटरेस्ट वाले सेल में आएंगे और यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स ब्लैक कलर का बना है, उसमें माउस पॉइंटर रखते ही एक छोटा प्लस बनता है। इसको जैसे ये बन जाए आपने ड्रा कर देना, जहां तक आप ड्रा करना चाहें, जहां तक आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं। उसके बाद आता है मासिक ब्याज, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आप इसको पूरा ड्रा कर दीजिए। किस्त वाले फॉर्मूले को भी बिल्कुल ऐसे ही आप ड्रा करेंगे। और मूलधन वाले को भी आप बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करेंगे। और इसको आप ड्रैग नहीं करेंगे, ये यहां पे हम एंटर करते चले जाएंगे, उससे चेंजेस आते चले जाएंगे। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स है, तो आप क्या करें, इक्वल टू करके इस सेल का एड्रेस दें और एंटर कर दें, फिर सेकंड सेल में कॉर्नर से उसको ड्रैग कर दें। आप चाहें तो सीधे भी आप इंटरेस्ट रेट को एंटर कर सकते हैं, मैनुअल जितनी भी होगी वो एक बार फिक्स हो जाती है। 12 है तो 12 है, 24 है तो 24 है, 18 लगी है तो 18। ब्याज में ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट रहती है। और यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर जो है आपका मूलधन, दोस्तों इसमें जो हमने पहला कॉलम लिया था, मंथ लिया था, जनवरी 2021 को हमने 1 लाख रुपए ऋण लिया। उस पे 12% वार्षिक दर से जो वार्षिक ब्याज बना 12,000 रुपए बना, मासिक ब्याज 1,000 बना, हमने किस्त 6,000 दी। तो हमने 5,000 मूलधन से रिटर्न किया, मूलधन की अदायगी की और साथ में ब्याज किया। तो अगले फरवरी माह में हमारा जो मूलधन है वो घट करके कम हो जाएगा, उसमें से 5,000 कम होंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है, इक्वल टू कर देना है, और जो आपका मूलधन है उस सेल का एड्रेस लिखा C2 और माइनस का निशान लगा के जो आपने अदायगी की है मूलधन की यानी H2, इसको आप H2 लिख के एंटर कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपका जो मूलधन है वो अगले महीने फरवरी में क्या रह जाएगा, 95,000। यानी मूलधन जितना कम है उसी हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 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 अपने आप होता चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डॉलर साइन लगा देना है साथ में। डॉलर साइन आप लगाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, $I $2, उसके बाद आपने एंटर कर देना है, फिर 5,000 हमारा निकल के आए, फिर इसको ड्रैग कर देना है। इसमें हल्का सा चेंज किया तो आप देखिए अब जो है हमारे डेटा में डेटा आगे तक आना शुरू हुआ। अब इसको आप लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए इस प्रकार से। अब दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद अंक ना आए तो इसके लिए आप क्या करें, इस डेटा को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने यहाँ जनरल के आगे एरो पे क्लिक करके इसमें आपने नंबर पे क्लिक कर देना है, और नंबर में आप 2 नंबर तक दशमलव के बाद सिलेक्शन करेंगे तो इसके बाद आपको दिखेगा रुपए पैसे में। इस प्रकार दोस्तों हर महीने आपकी किस्त तय है। अगर आप हर महीने अलग अलग
किस्त देना चाहते हैं तो पहले महीने जो आपकी किस्त होगी 6,000 होगी, उसमें मूलधन 5,000 हटा और ब्याज आपने 1,000 रुपए रिटर्न किया, ब्याज आपने 1,000 रुपए दिया। वो अगले महीने जो आपका मूलधन है 95,000 था और उस पे जो मासिक ब्याज बना 950 रुपए बना, आपने 5% ही रिटर्न किया तो आपकी किस्त 5,700 बनी। तो देखिए आपकी किस्त घटती चली जा रही है, किस्त भी घटती चली जा रही है, मूलधन भी घटता चला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आप 5% से ज्यादा या आपकी किस्त फिक्स रहेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसमें अमाउंट डाल सकते हैं, या फिक्स अमाउंट डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ब्याज के साथ अमाउंट डालेंगे तो बड़ा जल्दी आपका ऋण कम हो जाएगा। तो आप यहाँ H2 में जहां पर आपने H2 लिखा है वहां पर आपने जैसे फिक्स अमाउंट डाल दिया 5,000, तो अब क्या होगा, उसके बाद ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये एकदम से बहुत तेजी से मूलधन को कम करना शुरू करेगा। तो आप देखिए 2023 तक जो है आपका जो ऋण का मूलधन है वो 16,608 रुपए रह जाएगा, यानी बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कितने वर्षों में खत्म होगा, आप प्रतिशत से अंदाजा लगा सकते हैं कितने वर्षों बाद आप इसे खत्म करना चाहते हैं। तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। इन सब को आप एक साथ ड्रैग कर दीजिए इस प्रकार से। इस प्रकार से आप अपनी किस्त खुद बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी किस्त किस प्रकार कितनी है और कितना मूलधन इसमें से घट रहा है, कितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट बैंक लगा रहा है। तो ये सारी बात समझने के बाद अपनी लोन की किस्त अगर आप खुद तय करते हैं स्मार्ट तरीके से तो डेफिनेटली बैंक आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। दोस्तों एक्सेल में इसे आप सीख लेंगे तो फॉर्मूला बनाना आप सीख सकते हैं। फॉर्मूला इसमें जो यूज हुआ है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कौन से सेल में किस प्रकार का फॉर्मूला लगा था। 5 लाख लिया तो किस प्रकार आपकी किस्त बनेगी, कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितना प्रतिशत है, वो सब कुछ आपके सामने है। 12,500 आपकी किस्त बनती है अगर आप 2% मूलधन को रिटर्न करना चाहते हैं और साथ में मासिक ब्याज देना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।